तेनालीराम और गडरिया की कहानी। एक दिन हर दिन की तरह ही राजा कृष्ण राय अपने दरबार में बैठे सभी मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहे थे। सभी राजा के सामने अपनी अपनी समस्याएं साझा कर रहे थे। राजा भी सभी की बातों को बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे। अचानक राजा के सिपाही दौड़ते हुए राजा के सामने आए और राजा को कहने लगे, महाराज, एक गडरिया दरबार में आने की फरमाइश कर रहा है। वह कह रहा है कि वह बहुत दुखी है और उसे आपसे एक समस्या का समाधान पूछना है। तो मैं क्या कहूँ? मुझे आज्ञा दें। हमने उसे यहाँ से जाने को बोला, लेकिन वह गडरिया मान ही नहीं रहा। वह आपसे मिलने की जिद पर अड़ा है। जब राजा को पता चला कि वह गडरिया कोई बड़े दुख से गुजर रहा है, तो राजा ने गडरिया को दरबार में आने की अनुमति दे दी। जैसे ही वह गडरिया दरबार में आया, वह राजा के पैरों में गिर पड़ा। पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा, मानो कि पता नहीं कितना दुख है इसको। राजा ने उसे उठाने का आदेश दिया और कहा वह राजा को अपनी आप बीती सुनाए। इस तरह घबराए और रोए नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजा की बात मानकर वह उठा और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे दुख का भी एक बड़ा कारण है। दरअसल अभी से 4 दिन पहले जब तेज बारिश आई थी, तब मेरे पड़ोसी की छत ढह गई थी और छत गिरने के कारण मेरी बकरी मर गई। मैं अपनी बकरी की वजह से बहुत परेशान हूँ महाराज। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पड़ोसी को सख्त से सख्त सजा दो। वह फिर जोर जोर से रोने लगा और राजा ने कहा, तुम मत रो, मैंने तुम्हारी बात सुनी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। हम तुम्हारे पड़ोसी को बुलाकर सख्त से सख्त जरूर सजा देंगे। पहले सुनेंगे कि बात क्या हुई है, किस तरह क्या क्या हुआ है, क्या माजरा है। दरबार में बैठे तेनालीराम को यह बात हजम नहीं हुई। उसने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, महाराज, यह जरूरी नहीं। अपनी कुर्सी से उठकर कहा, महाराज, यह जरूरी नहीं कि जो बकरी मरी है उसमें इस गडरिये का पड़ोसी पूर्ण रूप से दोषी हो सकता है कि इसका दोषी कोई और भी हो। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे असली दोषी को ढूंढ निकालने के लिए थोड़ा समय दें। राजा ने सोचा कि अगर तेनालीराम कुछ कह रहा है तो वह सोच समझ के ही कह रहा होगा। राजा ने तेनालीराम को कुछ दिनों की मोहलत दे दी। फिर शुरू हुआ दोषी को ढूंढने का सिलसिला। तेनालीराम सबसे पहले उस गडरे के पड़ोसी के घर पहुंचा। पड़ोसी ने तेनालीराम की खूब आवभगत की। फिर तेनालीराम ने पूछा, अच्छा, तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपनी छत की दीवार कच्ची क्यों बनाई थी और तुम्हारी वजह से तुम्हारे पड़ोसी की बकरी की जान चली गई। अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें अपने पड़ोसी को भरपाई के लिए रुपए देने पड़ेंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो राजा तुम्हें सजा दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। पड़ोसी ने तेनालीराम से कहा, मंत्री जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे जैसे निर्दोष का घर मत उजाड़िए। वह बकरी मेरी वजह से नहीं मरी है। इसमें दोष उस इमारत बनाने वाले का है जिसने यह इमारत, यह घर, यह दीवार बनाई थी। बनाने वाले को ही दीजिए।
तेनालीराम ने सोचा कि ये वह आदमी सही कह रहा है, गलती तो उस इमारत बनाने वाले की है जिसने यह घर बनाया है। फिर तेनालीराम इमारत बनाने वाले के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर तेनालीराम ने मिस्त्री को भी वही पूछा जो उसने उस पड़ोसी से पूछा था। वही दोबारा से पूछ लिया। फिर मिस्त्री ने हाथ जोड़कर तेनालीराम से यही कहा, जो बकरी मरी है उसमें उन मजदूरों का हाथ है जिन्होंने चूने के मसाले में ज़्यादा पानी मिलाया होगा। फिर इसमें मेरा क्यों मसाले में ज़्यादा पानी मिलाया होगा? मेरा इसमें कुछ कसूर नहीं है। आप सजा उन मजदूरों को दीजिए जिनके चलते वह बकरी मरी है। तेनालीराम ने इस पर कई देर तक सोच विचार किया और फिर उसने सोचा कि यह मिस्त्री शायद सही कह रहा है। गलती जिसके पास भी जा रहा हूँ, गलती किसी की नहीं निकल रही है, वह एक दूसरे को ही कह रहे हैं। अब तेनालीराम मजदूरों के घर की ओर रवाना हो गया। उन्होंने मजदूरों का पता पूछा कि कौन कहाँ रहता है। वहां पहुंचकर उसने मजदूरों से पूछा, तुमने हाल में ही जिसके घर की मरम्मत की थी उसमें चूने में जरूरत से ज़्यादा पानी क्यों मिलाया? तुम्हारे ज़्यादा पानी मिलाने के चक्कर में उस आदमी की दीवार गिर गई और उसके चलते एक बकरी मर गई है। मजदूर बोला, मंत्री जी, अगर वह बकरी मर गई तो इसमें मेरा क्या दोष? हम सभी मजदूरों ने उस चूने में ज़्यादा पानी नहीं मिलाया था, बल्कि हमें तो चूना बनाने वाले ने ऐसा मसाला तैयार करके दिया था जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी था। अब आप ही बताइए कि उसमें गलती हम मजदूरों की हुई या फिर चूना तैयार करने वाले उस आदमी की? तेनालीराम को उस आदमी की बात भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यानी उसने कहा, बात तो बिल्कुल ठोस है। अब तेनालीराम चूना तैयार करने वाले के आदमी के घर चला गया। वहां जाकर तेनालीराम ने कहा, क्यों भाई, तुमने चूने में इतना सारा पानी क्यों मिलाया था? तुम्हारे चूने में पानी मिलाने के चक्कर में तो एक आदमी के घर की छत गिर गई और उसके चलते एक बकरी की मौत हो गई। वह आदमी बोला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे तो उस आदमी ने चूना तैयार करने के लिए बर्तन दिया था, वह बर्तन बहुत छोटा था। छोटे बर्तन के चलते मुझसे चूने में ज़्यादा पानी डल गया। अंत में जब तेनालीराम बर्तन देने वाली आदमी के पास पहुंचा तो उसने यह कहकर बात को विराम दे दिया कि जो बर्तन उसे दिया गया था वह उसी गडरिये के घर से आया था जिसकी बकरी हाल में मर गई थी। तो अब तेनालीराम को असली दोषी का पता लग चुका था। यानी कि उसकी धीरे धीरे बात समझ में आ गई थी कि दोषी कौन है, यानी कि गडरिया है। वह अगले दिन दरबार में पहुंचा और वहां पहुंचकर राजा को सारी बात बता दी। राजा ने उस गडरिये को बुलाकर पहले सारी घटना सुनाई और फिर यही कहा कि तुम्हारी बकरी के मरने के जिम्मेदार तुम खुद हो। अब गडरिया तो बात सुनकर बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि उसे पता चला कि दोषी कौन है। वह जान पाया कि वह दोषी खुद है। असली दोषी उसी का ही था, यानी कि दोषी मैं ही था। मेरी ही बकरी मरी थी। यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले खुद अपने को देखिए, फिर दूसरे पर कुछ आप टिप्पणी कर सकते हैं। इस कहानी का उद्देश्य यही है
किसी को कहने के बजाय खुद को सुधारिए, खुद में तरक्की कीजिए कि दूसरों को आप जो कुछ देंगे वो आपका लौटकर वापस आने वाला है। किसी को बुरा कहेंगे वो आपको वापस आएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।